Hi everyone, welcome back to my channel, and those who are new, hi, welcome to my channel. So as you have read in the title, today's video is going to be a physiotherapy topic, that is what you actually need in physiotherapy. Now I don't see many videos in this topic, so I thought let's make one. So in today's video I will tell you what things you need as a physiotherapist and like what you should have irrespective of your masters. I'll tell you, I have few things with me that are basic, but there are certain advanced things that I don't have. Without wasting much time, let's get straight into this video. Okay, so first thing of course is a stethoscope. Now I have this Skytone stethoscope because my parents said first use this one and then we'll get you a high quality one. But I haven't used it that much in my clinical postings and also in my ship because there were not many cardio patients. But yeah, अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में कर रहे हो तो definitely you use this. And I think if you are a physiotherapist, आप घर में इसे बहुत use करेंगे. If you have living with your grandparents or with your parents who have certain kind of conditions, especially BP, then you definitely use this. Now ये बहुत सुथरा पड़ा हुआ है मेरा, मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती पर मैं डेफिनेटली करती हूँ. इन प्रैक्टिकल्स यू आर रिक्वायर्ड टू यूज़ इट. द प्रैक्टिकल्स ऑफ स्टेथोस्कोप आर इन फर्स्ट ईयर एंड इन फोर्थ ईयर. सेकंड थर्ड ईयर में मेरे कॉलेज में नहीं था, आपके कॉलेज में है तो बहुत बढ़िया बात है. सो दिस इज़ माई स्टेथोस्कोप एंड ये इतना अच्छा दिख रहा है. मैंने इसे बहुत अच्छे से सजा के बंद करके रखा है बिकॉज मैं नहीं चाहती कि ये ख़राब हो जाए. बट मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ. मैंने इसे अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग से यूज़ नहीं किया, अपने इंटर्नशिप में भी यूज़ नहीं किया, बट मैं इसे पर्सनली बहुत यूज़ करती हूँ. मैंने इसे कॉलेज में यूज़ किया है. देन आई यूज ऑल्सो इन द इंटर्नशिप्स एज वेल बिकॉज इन फर्स्ट ईयर बाय डिफॉल्ट ऑल द experiments that I had to do in the final exam were all related to stethoscope, so I was very lucky to use this. And in fourth year also I have used it a lot. I was not able to use it on like the final paper because of COVID, that was on online basis. So मैंने इसे पेपर में यूज़ नहीं किया, मैंने इसे क्लासेस में काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है. आई डोंट नो द प्राइस एक्चुअली बिकॉज ये और बीपी मशीन मेरे पेरेंट्स लेके आए थे. बट यू कुड फाइंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मेडिकल एंड फिजियोथेरेपी नई सड़क, एज आई सेड इन माई अर्लियर वीडियो विच वॉज फिजियोथेरेपी बुक्स यू नीड. एवरी मेडिकल थिंग इज़ अवेलेबल इन नई सड़क और जाने का रास्ता भी बहुत आसान है. यू डोंट हैव टू लाइक think so much. You just have to go to Chandni Chowk metro station, that's on yellow line. Okay, and for that you can check the map कि आपको कौन सी लाइन कहाँ पे पड़ रही है. But the station is Chandni Chowk. From there you have to take a rickshaw and just tell the भैया नई सड़क जाना है, ठीक है, मेडिकल वाली शॉप के पास. तो वहाँ पे आपको सब कुछ मेडिकल से रिलेटेड मिलेगा बिकॉज इट्स लाइक अ हब. आपको वहाँ पे सब कुछ मिलता है, नया पुराना जो भी चाहें आप. दिस वॉज न्यू. Machines generally new मिलती हैं, so this was new for me. Stethoscope, this is the stethoscope. Okay, so the next thing is a BP machine. So this is one of the like favorites or like famous in India. It's the Diamonds Mercurial BP apparatus. Now we have different kinds of BP machine. They are like what do you say, automatic one, but आई डोंट नो अबाउट MBBS और BDS, बट जब सिखाया जाता है सो द कॉलेज और द इंस्टीट्यूशन ऑलवेज सेज दैट यू शुड स्टार्ट विद द बेसिक्स. सो आपने ये हर जगह देखी होगी एंड आई फाइंड कि ऑटोमेटिक से ज़्यादा बेहतर है बिकॉज ये बहुत एक्यूरेट देती है. बट लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू. बहुत लोग जो है दूसरी मशीन भी इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे आपको सारी बाकी बीपी मशीन्स जो हैं वो दी हुई हैं. अब घर में तो हम ऐसी वाली इस्तेमाल करते हैं, बट मेरे पास ये है. आई यूज़ इट फॉर माई पेरेंट्स एंड फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड समटाइम्स ऑन माई रिलेटिव्स ऑल्सो. बट इन कॉलेज आई यूज दिस ओनली इन द फर्स्ट ईयर इन द फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स. अगैन मुझे प्रैक्टिकल्स इससे और स्टेथोस्कोप से रिलेटेड ही मिले थे फाइनल में. तो ये बहुत डायमंड तो वैसे भी बहुत फेमस कंपनी है फॉर स्टेथोस्कोप ऑल्सो. तो मैंने ये वाला, ये बहुत अच्छा है. इसका मैं घर में बहुत इस्तेमाल करती हूँ, कॉलेज में तो नहीं होता है. बट आई एम श्योर जिन भी बच्चों को ड्यूटी मिलती होगी टू चेक दी बीपी बिकॉज व्हेन यू आर इन इंटर्नशिप दे रोटेट यू. तो अगर आपको ड्यूटी मिलेगी तो आपको ये इस्तेमाल करना आना चाहिए. इट्स बेसिक. और अपनी फैमिली के लिए भी लाइक यू शुड नो हाउ टू मेजर बीपी. ओके,
Next thing is something that is holy grail to physiotherapy people, and that is a goniometer. Now, this is like two of them. They are total 4 or 5. I don't know where the other two I have kept because मैंने गोनियोमीटर बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप में यूज़ किया है और मैं लेके आई थी, अब मुझे पता नहीं है कि मैंने कहाँ रखा है. सो दिस इज़ वन जिसमें पूरा 360 डिग्री का होगा. दिस इज़ फॉर स्मॉलर जॉइंट्स लाइक एंकल. इसके अंदर एक यूज़ होता है और एक ऐसा ही होता है बट जस्ट वो हाफ होता है. ऐसे दो होते हैं फॉर डिफरेंट साइजेस, वो आप बाकी जॉइंट्स में इस्तेमाल करते हैं. नाउ व्हाई यू यूज़ गोनियोमीटर इज़ टू चेक द रेंज ऑफ मोशन. ओके, ये पैक्ड है बिकॉज इसका इस्तेमाल और इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता नहीं है, बाकियों का होता है इस्तेमाल. मुझे वो पता नहीं, मैंने रखा नहीं, मुझे मिल नहीं रहा है कि वो कहाँ है, बट मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ये दिखता कैसा है. ये वाला 360 डिग्री है, रबड़ ही तोड़ दिया मैंने. ओके, सो आप इससे रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं एंड फिजियोथेरेपिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि वो रेंज ऑफ मोशन चेक करेगा. सो ये रेंजेस होती हैं हमारी, यहाँ पे सब रेंज लिखा हुआ होगा, ठीक है. और दिस इज़ योर मूविंग आर्म एंड दिस इज़ योर स्टैटिक आर्म. आप इसे किसी भी जॉइंट पे रखते हैं और फिर उसे मूवमेंट्स करने को कहते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, और फिर आप काउंट करते हैं. इससे आपको पता चलता है कि जॉइंट प्रॉपरली रेंज में है कि नहीं है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये तो सभी के पास होना चाहिए. एवरी फिजियोथेरेपिस्ट शुड ओन दिस. नाउ इट कम्स इन अ सेट. आपको ये अमेजोन पे भी मिल सकता है. आई डोंट नो सेम द प्राइस, आई डोंट नो बिकॉज इट्स बिन लाइक 5.5 ईयर्स, तो मुझे इनमें से किसी का भी प्राइस नहीं पता. बट आप जो है बहुत इजीली इन सबको जो है अमेज़ॉन पे ढूंढ सकते हैं. अमेज़ॉन पे तो अब सब कुछ ही मिलता है. हमारे टाइम पे तो थोड़ा कम मिलता था, थोड़ा प्राइस ही होता था. मैंने जो है सेम इससे नई सड़क से ही ख़रीदा है एंड आप भी वहाँ से खरीद सकते हैं. ओके, इट कम्स इन अ सेट ऑफ 4-5, लाइक देयर विल बी लाइक डिफरेंट साइजेस, but mostly we use like this big but half of it. We don't use on a 360 degree scale but half the scale. Okay, 180 degree वाला. Okay, so जो अगली चीज़ आती है that is more related to ortho and that is this. इट्स अ नी हैमर. या आपको अक्सर जो है ऑर्थोपीडिशियंस, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास हमेशा मिलेगा. वेल, फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो यूज दिस जनरली टू चेक द रिफ्लेक्सेस ऑफ नी जर्क हो गया, बाइसेप जर्क, ट्राइसेप जर्क, उस सब के लिए ये यूज़ होता है. ये बहुत यूज़ होता है एंड आई थिंक आई हैव यूज इट इन 2nd year, 3rd year, 4th year and also in internship also I have used it. In clinical postings I have not used it because I have not used it. I have not used it, but in internship I have used this a lot. So and it's multifunctional. कैसे मैं बताती हूँ. इसके ये जो नीचे आपको ये टिप दिख रही है, ये खुलती है, ठीक है, ऐसे. और अब इसका फ़ायदा क्या है, ये टिप जो है ये न्यूरोलॉजी में काम आती है. और ये एक और तरीके से खुलती है. एंड देयर इज दिस ब्रश. ये आपको जनरली जो है, मैं आपको दिखाऊँ कैसे, या ये जनरली न्यूरो में काम आती हैं टू चेक दी सेंसेशंस. एक आप इससे चुभा सकते हैं तो उससे चुभने की सेंसेशन होगी. ये आपको जो है हल्की सी सेंसेशन देने के लिए होता है. तो चेक किया आपको पास क्या आपके पास सेंसेशंस है कि नहीं. डर्माटोम्स, मायोटोम्स चेक करने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ करी जाती हैं. सो ये मल्टी फंक्शनल है. बट ये जनरली ये वाला हिस्सा जाहिर से होता है, इससे न्यूरो वाले भी कर सकते हैं बिकॉज न्यूरोलॉजी स्टूडेंट्स ऑल्सो यूज टू चेक दी रिफ्लेक्सेस ऑफ कोर्स. बट ये ऑर्थोपेडिक ज़्यादा, मैंने ऑर्थोपेडिक्स को बहुत यूज़ करते हुए देखा है, न्यूरो में नहीं देखा मैंने इतना ज़्यादा. और मैं ज़्यादा गई भी नहीं, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि वो करते नहीं करते, मुझे नहीं पता, पर मैंने उन्हें अपने सामने करते हुए नहीं देखा. पर बेसिकली ऑर्थो और न्यूरो दोनों में काम आता है. ओके Okay, so last thing is a neurology testing kit.
मेरे पास वो नहीं है बिकॉज मुझे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट लगी नहीं. नाउ इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग्स दैट आर इन देयर. आप उससे घर में भी बना सकते हैं. जब मेरा प्रैक्टिकल था तो मैंने घर में बनाया था. नाउ व्हाट यू रिक्वायर इज, आपने अब जब आप पढ़ेंगे फिजियोथेरेपी तो आप उसके अंदर क्रेनियल नर्व टेस्टिंग पढ़ेंगे. उसमें ना क्रेनियल नर्व को टेस्ट करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि शुगर मीठे के लिए, देन नमक, विनेगर, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं. देन यू नीड, जैसे इसमें पिन प्रिक सेंसेशंस के लिए कुछ चाहिए होता है, कॉटन चाहिए होती है, बेसिकली सब न्यूरो वाला चाहिए होता है. तो वो सब चीज़ें जो है आप घर में ही जो है बना सकते हैं. एक डब्बे में उसे ले जाइएगा, वो आपकी न्यूरोलॉजिकल किट बन जाएगी. द ओनली थिंग उसके अंदर जो आपको बाहर से खरीदनी पड़ती है, दैट्स द ट्यूनिंग फॉक. नाउ एवरीवन नोज ट्यूनिंग फॉक. जिन्होंने साइंस ली थी 11th-12th में, 11th-12th की बायो में भी ट्यूनिंग फॉक आता है, फिजिक्स में भी आता है. सो वो जो है अगेन आपको न्यूरोलॉजी में टेस्ट करने के लिए जो है यूज़ होता है. वो आपको बाहर से खरीदना पड़ता है. अब आपकी मर्ज़ी है. मैंने नहीं ख़रीदा था पर्सनली बिकॉज मुझे न्यूरोलॉजी में फिजियोथेरेपी नहीं करनी थी. बट इफ़ यू वांट यू कैन बाय, इट इज़ ईजिली अवेलेबल ऑन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट. आप वहाँ पे ख़रीद सकते हैं. बट आई पर्सनली आई वॉज वेरी लकी कि मुझे जो है ट्यूनिंग फॉक का एक्सपेरिमेंट फाइनल में नहीं मिला था, तो मैं उधर बच गई थी. तो मैंने ट्यूनिंग फॉक नहीं खरीदे. बट इफ़ यू वांट टू डू MPT न्यूरो, then definitely you require a neurological kit or whatever you want to say. तो आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, आपको नहीं ज़रूरत है तो मत लीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है. बिकॉज इन कॉलेज एवरीथिंग इज़ मोस्टली अवेलेबल. तो अगर आपके पास नहीं भी है, आप किसी कारणवश नहीं ले पाए, तो आप जो है कॉलेज से मांग ही सकते हो, आपको मना नहीं करेंगे. ओके, सो या आई थिंक yes, this was the like major things. यही आपको चीज़ें चाहिए होती हैं. इसके अलावा मशीन्स होती हैं, जो कि मैंने आपको 2 मशीन्स तो मेरी पहली वाली वीडियो में दिखा दी हैं फिजियोथेरेपी वाली. और बाकी की मशीन्स जो होती हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं. वो सिर्फ क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है, तो वो मेरे पास नहीं है. जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, वो पोर्टेबल मशीन्स होती हैं. उसके अलावा भी बहुत सारी मशीन्स होती हैं फिजियोथेरेपी के अंदर. वी हैव ट्रैक्शन, शोल्डर व्हील, शोल्डर लैडर, देन SWD जो कि बंद हो चुकी है बहुत सारी कंट्रीज़ में, बट हमारी कंट्रीज़ में भी चलती हैं. कुछ कुछ हॉस्पिटल्स उसे यूज़ करते हैं. बट देर आर सो मैनी थिंग्स जो और भी होती हैं. अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए. तो वी हैव रोबोटिक्स मशीन ऑल्सो, बट दे आर नॉट अवेलेबल इन मैनी हॉस्पिटल्स. वो आपको बहुत अच्छे अच्छे मस्त से हॉस्पिटल में ही मिलती हैं. So yeah, these were like the basic things that you require in the college. And apart from this, you need hands and strength in your hands to do exercise, to make patient do exercise. बेसिकली सब कुछ एक्सरसाइज से या मैनिपुलेशन से ही होता है, तो आपको उसके लिए हाथ चाहिए. उसके अलावा ये सब चीज़ें चेकिंग के लिए ही ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. So I think yeah, that was the basic thing. So yep, this was it for today. If you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel, click the bell icon. And if you have any questions related to physiotherapy, psychology, French language or anything related to studies, I will gladly help you. Comment down below, and if you want to see some specific video, then I will be happy to make that for you. And I'll see you next week. Till then, bye bye, take care, and see ya.